शहबाज साहब, ये अंदर की लड़ाई से, ये अंदर की लड़ाई कुछ बढ़ गई है आपके यहाँ। मसलन आज शाह मोहम्मद कुरैशी ने बग़ैर नाम लिए हुए जहांगीर तरीन साहब को अटैक किया। जहांगीर तरीन के साथ ओपनली डिवाइड कर रहे हैं रूलिंग पार्टी को। 40 से ज़ायद लोग जो हैं उनके साथ बैठे हुए हैं और उनकी मुलाकात भी होने वाली है। तो ये इस किस्म की बेखनी जो है पार्टी के अंदर, ये तो बड़ा डैमेज कर रही है आपको। ये देखिए, बात ये है कि पॉलिटिकली हर शख्स का हक होता है कि वो अपना क्या स्टांस रखता है, पॉलिटिकल क्या अपना नज़रिया या अपना बयान रखता है। लेकिन फिर पार्टी पॉलिसी के अंदर सारे लोग पार्टी पॉलिसी के ताबे होते हैं। अब जहाँ तक आपने जहांगीर तरीन साहब की बात की, तो बिल्कुल उनके जो रफ़का हैं, उनके जो दोस्त हैं, फिर हमारे जो जमात के लोग हैं, मीन जो हमारे MNAs और MPAs हैं, उनमें से कुछ दोस्तों ने कहा कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है। तो वो इमरान खान साहब को मिलके बताना चाहते हैं कि उनके साथ विक्टिमाइजेशन की जा रही है, ना की जाए। जैसा कि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमेशा रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं और एक कानून पे बिलीव करते हैं। तो बिल्कुल उनको प्राइम मिनिस्टर कल मिलने जा रहे हैं, मीन के कल वो प्राइम मिनिस्टर के पास आएंगे वो लोग और प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मुलाकात होगी और उनकी बात बिल्कुल सुनेंगे। जी, कल हमारे MNAs और MPAs मिलेंगे जी प्राइम मिनिस्टर साहब से। नहीं, आपने कहा विक्टिमाइजेशन हो रही है, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपको क्या लगता है तरीन साहब विक्टिमाइज हो रहे हैं और यही मौक़िफ़ लेके वो आपके पास आ रहे हैं? नहीं, देखिए, कल तरीन साहब के साथ जो लोग खड़े होकर जिन्होंने बात की थी, कल वो प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे और उसमें वो अपना बताएंगे। अगर उनके पास कोई प्रूफ है, कोई अगर उनके पास कोई सबूत है, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर साहब को बताना चाहते हैं कि इस तरीके से तरीन साहब विक्टिमाइज हो रहे हैं। और ये बिल्कुल यकीन रखिए कि अगर कभी भी कोई विक्टिमाइज होगा तो प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल उस चीज़ का साथ नहीं देंगे जिसमें कोई भी विक्टिमाइज हो रहा हो, क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं, एक कानून सबके लिए बिलीव करते हैं। और इसके साथ साथ ये भी जहन में रहना चाहिए सबके कि वो किसी दोस्त को या किसी अपनी पार्टी के बंदे को फेवर भी नहीं देंगे। अगर एक चीज कानून के अंदर गलत है तो वो गलत है, वो मैं हूं, वो कोई और हो, तरीन साहब हो, अलीम खान साहब हो, कोई भी हो, जो कानून का दायरा है उसके अंदर सबको अपने अपने आप को सही तरीके से जस्टिफाई करना पड़ेगा। निजामी साहब। जी हाँ, ये तो बहुत दुरुस्त कह रहे हैं आप कि विक्टिमाइजेशन का चार्ज जो है वो साबित करना पड़ेगा। लेकिन बज़ाहिर तो लगता है ऐसे ही है कि उनको सिंगल आउट किया गया। और चीनी कितने वो खुद कहते हैं ऐसे मैन्युफैक्चरर सिर्फ उन पर ही नज़र करम क्यों। दूसरा ये है कि वो जो उनके मुताबिक केस जो है ये FBR और SCCP का बनता है, लेकिन उन पर FIA पीछे लगा दी गई है। तो ये कुछ ग्रेरिंग किस्म की तज़ादात हैं। जी, निज़ामी साहब, जैसा कि आपने फरमाया कि तरीन साहब का ख्याल ये है कि उनका केस इस फोरम पे नहीं दूसरे फोरम पे होना चाहिए। अब इसका डिसीजन दोबारा से प्राइम मिनिस्टर ने नहीं करना है, किसी अदालत ने करना है। और अगर उनको लगता है तो वो बिल्कुल उनको अदालत जाना चाहिए और वो जा सकते हैं और वहाँ से उन्हें रिलीफ भी मिलेगा डेफिनेटली, नंबर 1। नंबर 2, कल जो दोस्त प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे उनको अगर उनके पास कोई भी विक्टिमाइज करने के प्रूफ हैं, किसी और ने विक्टिमाइज किया है या उन्होंने कोई अपना एजेंडा ड्राइव किया है इस सारे केस में, तो कल एक बहुत अच्छा मौका है कि वो प्रूफ ला के प्राइम मिनिस्टर के सामने रखे जाएं और उन्हें बताया जाए कि जी ये देखें, ये आपको गलत गाइड किया गया या आपकी राय गलत बनाई गई। आल्दो प्राइम मिनिस्टर की राय की वजह से तो केसेस नहीं चलने या बंद होने। ये जो 40 के करीब लोग हैं बकौल जहांगीर तरीन साहब के, उनके साथ जो मेंबरान असेंबली हैं, ज़ाहिर है ये एक ग्रुप तो है, इनका एक प्रेशर भी है, PTI को हाउस इन ऑर्डर भी करना होगा। बट नून लीग से जब बात की जाती है, आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि कमज़ोर और गरीब तबके की आवाज़ हैं बुज़दार साहब, तो नून लीग कहती है, उनके लोग कहते हैं कि हमारे लिए बुज़दार साहब बहुत सूटेबल हैं, अगले इलेक्शन में हमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जिस तरह की उनकी कारकर्दगी है। और वो इस मौके का भी फ़ायदा नहीं उठा रहे जब 40 के करीब लोग एक तरफ हुए हैं। तो हाउ टू टैकल दैट, इस चीज़ को कैसे काबू करेंगे? जी, देखिए, दो बातें इसमें देखने की हैं। जैसे तो पहले जो सवाल था उसके जवाब में ये है कि ये कल एक बड़ा अच्छा मौका है उन तमाम दोस्तों के पास जो ये एक्यूज़ कर रहे हैं
कि विक्टिमाइज़ किया जा रहा है तरीन साहब को या किसी को, तो उनके पास जो भी सबूत हैं इस सिलसिले में, जो भी मंतक है, डॉक्यूमेंट है, वो ला के कल प्राइम मिनिस्टर के सामने रखेंगे तो बहुत ही आसानी हो जाएगी ये बात प्रूव करने में, समझने में कि अगर कोई विक्टिमाइजेशन हो रही है या नहीं हो रही। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात जो आपने नून लीग की कही कि नून लीग हुकूमत गिराना चाहती है, नहीं गिराना चाहती, उस पर मैंने आपको बताया कि उसके असल मसाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या की कोई पॉलिसी उसमें नहीं है, बल्कि असल मसाइल उनके हैं कि वो आपस में दोनों फैमिलीज़ बहुत बुरी तरह से लड़ रही हैं और उनके जो आपस के डिफरेंसेस हैं उसमें कोई एक कह रहा है 5 साल पूरे होने चाहिए, दूसरा कह रहा है ये हुकूमत हमने गिरानी है। तो ये पहले जब आपस में सेटल डाउन हो जाएंगे तो तब आपको इनकी पॉलिसी समझ आएगी। हमारी पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि हमें अवाम ने मैंडेट दिया 5 साल का, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक मंशूर है, एक विजन है, उसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम की खिदमत कर रही है। निज़ामी साहब। जी हाँ, ये तो बात आपकी ठीक है कि तो ये इससे फ़ायदा उठाते हुए आप कोई मुज़ाकरात का रास्ता क्यों नहीं खोलते हो अपोजिशन के साथ, ख़ास तौर पर जब वो कह रहे हैं कि 5 साल आप पूरे करें। तो ये तो बड़ा अच्छा मौका है, नाज़र मौका है कि ये कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए और ये ख़ास तौर पर जो लेजिस्लेशन और दूसरी चीज़ों पे बिल पास कर रहे हैं आपने, वो कुछ पार्लियामेंट के अंदर जो है सिलसिला जो है आगे चले। निज़ामी साहब देखिए, जो तो चंद बातें हैं जो लेजिस्लेशन से रिलेटेड हैं, जैसे बात है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की है या कोई भी और ऐसा समाजी मसला है, कानूनी मसला है जिसमें पूरे समाज का मसला है, जिसमें पूरी हमारी सोसाइटी के मसाइल हैं, कानून साजी है, उन तमाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी इनको दावत देती रही है पार्लियामेंट के फ्लोर्स के ऊपर, अभी भी दावत देती है। अभी भी आपने देखा थोड़ी देर पहले हमारे स्पीकर इनको इंगेज कर रहे थे। तो ये तो चलता रहेगा, उसमें बैठ के बात की जा सकती, कानून साजी की जा सकती है। अकाउंटेबिलिटी जहां तक है वहां पर इनका ख्याल होगा कि अकाउंटेबिलिटी ना की जाए, हमारा है कि अकाउंटेबिलिटी की जाए। तो जब अकाउंटेबिलिटी आती है तो वहां इनके साथ हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अब जब आपको ये पता है कि एक पार्टी जिससे आप बैठ के बातचीत करना कोई चाहे या बातचीत किसी को लगे कि करनी चाहिए इन दो पार्टीज को, तो जब ये बात बड़ी क्लियर है कि उसमें एक पार्टी ऐसी है जिन्होंने वाज़ेह तौर पर रिस्पेक्ट, यहाँ एक कंट्रडिक्शन है, यहाँ कोलोफेल का तजाद है। वो ये है कि अगर आपकी अपनी पार्टी के लोग ये एहतसाब को इंतकाम कहते हैं, आप उनसे बात करते हैं, लेकिन जब अपोजिशन कहती है इसको इंतकाम तो आप बात नहीं करते। ये कोलोफिल का तजाद है। मरियम नवाज साहिबा क्या पहले उन्होंने क्या कहा है और स्पेसिफिकली इसी कंटेक्स्ट में जो लोग आपकी जमात के आपकी क़यादत से नाराज़ हैं, ज़रा ये सुनिए। जितना बड़ा ग्रुप आपको नजर आया है तहरीक इंसाफ के MNAs का, MPs का, मैं ये आपको बता दूं कि ग्रुप उससे बहुत बड़ा है। ये बहुत पहले से हमारे साथ भी और दूसरी जमातों के साथ भी राब्ते में हैं। अब उनको हलकों में वापस जाना है, इलेक्शन अनाउंस होने दें, फिर आप तमाशा देखें, ये अपने हलकों में कैंपेन नहीं कर सकेंगे। बहाना तो जहांगीर तरीन ग्रुप का है। असल में बात ये है PTI के टिकट से इलेक्शन अब नहीं लड़ना चाहते। जी गिल साहब, एक तो ये बता दें और दूसरा ये एहतसाब के नाम पे कोलोफेल का तजाद क्यों? जी देखिए, दो बातें मैंने आपको पहले भी अर्ज़ की कि अगर तो अपोजिशन किसी विक्टिमाइजेशन को किसी फोरम पे सामने रखना चाहती है तो सत बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर नेगोशिएशन का मतलब ये कि उनके साथ बैठ के नेगोशिएट करके हम NRO दे दें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उन्हें और कहें कि आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं हो सकती। अब आपने कहा आपकी अपनी पार्टी के लोग, जी बिल्कुल, जो हमारी अपनी पार्टी के MNAs, MPs, मौजूद मेंबरान हैं या हमारी जमात के मेंबर्स हैं, जो वो अपने लीडर से मिल सकते हैं, जैसे अपने घर में कोई भी किसी बड़े को मिल सकता है, अपनी परेशानी बता सकते हैं। आपका एतराज़ और कंट्राडिक्शन तब आएगी जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अगर 2 कानून बनाएंगे, अगर वो अपने लोगों को कहते हैं कि कोई और कानून बनाए और अपोजिशन के लिए कोई और, तो फिर आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे होंगे, उस सूरत में ये कंट्राडिक्शन होगी। अगर वो कहें कि कानून सबके लिए बराबर है और सबको उसे फॉलो करना पड़ना है, तो वहां पर कोई कंट्राडिक्शन नहीं है।